हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम लोग सीट नंबर 22 का CTET का सीट नंबर 22 का जो है हम लोग करने जा रहे हैं एसएसटी का 60 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो अगर आप अच्छे से कर लेते तो इसमें से जो है 55 वाला क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्ज़ाम में टकराने का चांस रहता है, क्योंकि PYQ ही जो है बेस्ट है होता है एग्ज़ाम में। जो है इसमें से रिपीटेड क्वेश्चन होते रहता है, ठीक है। इसलिए अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। बेल आइकन को ऑन कर देंगे ताकि जो भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक मिल सकता है, ठीक है। हमने जो है इस पर पूरा PYQ करवाया है। अगर अभी तक नहीं देखे पिछले PYQ तो वहाँ जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा तभी जाकर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अब CTET के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं है। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। भीमबेटका का जो पुरास्थल है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, यानी दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि 60 क्वेश्चन रहता है। इसके बाद 32 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। गुप्त वंश के राजा को जो है कला यानी काल के अकॉर्डिंग यानी कालानुक्रम करेंगे, ठीक है। जो जैसे आया था उसको उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले जो आया था वो आया था श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त पहला आया था, तो श्रीगुप्त पहला होगा। पहला यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद कौन आया था? श्रीगुप्त के बाद कौन आया था? ये खत्म और ये खत्म। श्रीगुप्त के बाद आया था घटोत्कच। घटोत्कच कहाँ? श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच नहीं है, घटोत्कच नहीं। उसके बाद कौन आया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम आया था। चंद्रगुप्त प्रथम, ये भी नहीं है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आया था, ठीक है। समुद्रगुप्त है तो एक के बाद क्या हो जाएगा? चौथा एक, ठीक है। इसके बाद चौथा, ठीक है। एक चौथा कहाँ पर? एक चौथा यहाँ ऑप्शन चौथा में है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा। उसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद तीसरा, ठीक है, स्कंदगुप्त, ठीक है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 32 में दिया गया है। 32 में दिया गया है कि 32 में दिया गया है कि इसमें दिया गया कि अलबरूनी के बारे में। अभी कथन ए में दिया गया कि अलबरूनी ने किताब अल हिंद लिखा, ठीक है। अलबरूनी ने किताब अल हिंद लिखी, ठीक है। कारण दिया गया कि गजनी का सुल्तान महमूद अपने जीते हुए लोगों के बारे में बातें जानना चाहता था, ठीक है। गजनी का सुल्तान जो है महमूद जो है अपने जीते हुए लोगों के बारे में क्या करना चाहते थे? बातें जानना चाहता था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो हो जाएगा, यानी दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता, ठीक है। जानना चाहता था, सॉरी, ये कारण भी सही है, ठीक है। दोनों सही है और इसका कारण भी सही है, ये कारण भी सही है, यानी जानना चाहता था इसीलिए तो उसमें लिखवाया था। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद 34 में दिया कि पिस्तक का अर्थ क्या होता है, जो गुलाम वस्तु कला का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। पिस्तक का अर्थ क्या होता है? तो पिस्तक का अर्थ जो होता है, पिस्तक का अर्थ क्या होता है? तो पिस्तक का अर्थ होता है कि मेहराबदार प्रवेश द्वार, ठीक है। पिस्तक का अर्थ क्या होता है? मेहराबदार प्रवेश द्वार। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 35 में 35 में दिया गया कि इस कथन को पढ़ना है और इसको जो है चयन करना है, ठीक है, जो सही होगा। यानी अवरोही कर सॉरी और अवरोही क्रम में जो है यानी उल्टा क्रम में चयन करना है, ठीक है, लगाना है। सबसे पहले यानी सबसे जो बाद में आया उसको पहले लिखना है, ठीक है, घटते क्रम में, ठीक है। श्री श्री यानी ऋग्वेद, इसके बाद वर्ण व्यवस्था का उदय, उसके बाद मौर्य साम्राज्य का उत्थान, उसके बाद बौद्ध धर्म का उदय, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 35 में सबसे पहले आएगा ये मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसमें नहीं, खत्म हो गया, ऑप्शन चौथा ही सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद आएगा ये बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। उसके बाद बौद्ध धर्म के बाद आया था ये वर्ण व्यवस्था, उसके बाद ऋग्वेद, ठीक है, उल्टा क्रम में जाना है, ठीक है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 में दिया गया है कि 36 में दिया गया है कि कथन ए और बी को पढ़े और सही विकल्प का चयन करना है। ए में दिया गया कि करीब 2500 वर्ष पूर्व जो है लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है,
के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी है। बी में दिया गया कि 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए हैं। ठीक है, तो 36 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, 36 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यानी दोनों सही है और एक दूसरे के बीच संबंध भी है। ठीक है, दोनों सही है और एक दूसरे के बीच संबंध भी है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 37 में दिया गया कि चोल चोल शासन के चोल शासन में भूमि कर यानी भूमि के प्रकार का सही विकल्प का कार्य चयन करना। वेलन गई, ठीक है, वेलन वगई ये क्या होता था? वेलन वगई क्या होता था? मंदिरों को उपहार देने वाले या किसान के लिए, सॉरी, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए। तो विद्यालय के रखरखाव के लिए साला भोग का यूज किया जाता था। और ब्रह्मदेव ये वेलन गई क्या होता है? गैर ब्राह्मण के लिए, गैर ब्राह्मण किसान के स्वामी के लिए। और ब्रह्मदेव किसके लिए होता था? यानी ब्राह्मणों को भूमि देने वाले, यानी ब्राह्मणों को जो है उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। और देवदान किसे कहा जाता था? देवदान जो कहा जाता था, ये कहा जाता था कि यानी मंदिरों को देने वाले, देव से ही पता चल जाता है, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। ठीक है, तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा में सही है। ठीक है, यानी दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 37 यानी 38 में दिया गया है। 38 में निम्नलिखित यानी अभिकथन ए तथा आर को पढ़े और सही विकल्प का चयन करना। अभिकथन ए में दिया गया कि 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसके बाद बुरा प्रभाव पड़ा, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और कारीगरों का उत्पादन जो है क्या हो रहा था? यानी गिर रहा था। ठीक है, और खेती चौपट हो रही यानी होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 में बड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। ठीक है, क्या ये कथन सही है? कथन सही है। और आड़ में दिया गया है कि बंगाल के दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सिफारिश यानी इस कंपनी की कोशिश थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए चीज़ों को खरीदने में किया जाता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? 38 का हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। ठीक है, दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला करने में किसका योगदान था? सती प्रथा को जो है प्रतिबंधित करने में किसका योगदान था? राजा राम मोहन राय का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ज्योतिबा फुले या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, राजा राम मोहन राय का जो है योगदान था सती प्रथा को समाप्त करने में। और विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह के लिए विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 40 में दिया गया है कि अभिकथन ए और आर पर कर है कि विचार करना है। ठीक है, कारण आर पर विचार करना। अभिकथन ए में दिया गया कि 1927 से 1935 के बीच बी आर अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। कारण में दिया गया कि बी आर अम्बेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 40 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही है, यानी ये सही है, लेकिन आर तो गलत नहीं है, ये तो अंग्रेजों को शक्ति दिखाने का के लिए ऐसा नहीं कर रहा था। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाए, यानी ये सही है, आर गलत है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 41 में दिया गया है कि निम्नलिखित सुधार आंदोलनों का उनके नेताओं के साथ मिलान करना है। ठीक है, मटुआ पंथ। ठीक है, मटुआ पंथ किससे संबंधित था? सत्यशोधक समाज, ये ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फुले से। आर्य समाज किसमें? आर्य समाज राजा राम मोहन राय, सॉरी, आर्य समाज जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो इसके बाद ए यानी मटुआ क्या हो जाएगा? मटुआ हरिदास ठाकुर। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का तीसरा, ए का सबसे पहले यहाँ लिख देते ए बी सी और डी। ए का क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, ए का तीसरा, ए का तीसरा।
और बी का क्या हो जाएगा पहला, बी का पहला, और सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा सी का चौथा, उसके बाद डी का क्या हो जाएगा दूसरा, ठीक है। यानी 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 याद रखना, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन चौथा में है, तो ऑप्शन चौथा 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के उदय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो कर, राष्ट्रवाद के उदय के बारे में जो है दोनों कथन को पढ़ना है और कौन सा सही है कौन सा गलत है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, सही है। बी में दिया गया कि अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी ये सही है, ये तो सही है, लेकिन अशिक्षित नहीं थे, वे तो बड़े बड़े वकील लोग थे, ठीक है। वकील महात्मा गांधी भी वकील थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, ठीक है, बड़े बड़े वहाँ पर यानी उसमें जो है शिक्षित और वकील लोग सब थे, ठीक है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अशिक्षित नहीं थे, ठीक है, अशिक्षित नहीं थे, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 43 में दिया गया कि अभिकथन ए और आर पर विचार करना है। अभिकथन ए में दिया गया है कि अंग्रेजी सेना यानी अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया, ठीक है। कारण था कि मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों को तबकों के लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो 43 का आंसर जो हो जाएगा, यानी ये दोनों सही है और कारण भी सही है। इस कारण से यानी जब वो विद्रोह जो किया तो उस कारण से जो है उन्होंने क्या सोचा कि अगर ऐसा ज़्यादा अगर सिपाही रहेगा भारतीय तो फिर हम लोगों का जो सत्ता कमज़ोर हो जाएगा। अंग्रेज जो सोचते थे कि उन लोगों को वो भगा यानी अंग्रेज भारतीय लोग भगा देंगे, इसलिए सैनिकों की संख्या में जो है कमी करना शुरू कर दिया। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ये कारण भी बिल्कुल सही है। इसके बाद फिर अभी कथन दिया गया है राज्यों के गठन के संबंध में, ठीक है। ए और आर पर विचार करना है और इसका आंसर देना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन की नीति के विरोधी थे। कारण में दिया गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगाल, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने का उद्देश्य से जिलों और प्रांतों का जो है सीमा को पुनः तय किया जाए, ठीक है। क्या ये सही है, ठीक है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला, यानी दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। ऑप्शन पहला सही है, दोनों जो है व्याख्या भी करता है, ठीक है। रात्रि के समय सॉरी 44 का है, ठीक है। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी दोनों सही है, व्याख्या लेकिन नहीं करता, व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में कौन से जो है कथन सही है। पहला दिया गया कि यानी हम जो है रात में आकाश को असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश का अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर हैं। और दूसरा बी में दिया गया अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि कहा जाता है, ये सही है, ठीक है। और सी में दिया गया कि ध्रुव तारा अपना स्थान नहीं बदलता, ये भी सही है, ठीक है। ध्रुव तारा अपना स्थान नहीं बदलता, वो सिर्फ उत्तर को इंगित करता है, ठीक है। और डी में दिया गया है कि ध्रुव तारा अपना स्थान नहीं बदलता है। इसके बाद चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का यानी डी भी सही है, ठीक है। तो कह रहा है सही विकल्प का चयन करना, डी सही है, ठीक है। इसमें से कौन सा सही है, कह रहा है कि कौन सा जो है खगोलीय पिंडों के बारे में सही है, ठीक है। तो 45 का हो जाएगा, 45 का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए सी यानी ए बी और डी, ठीक है, ए बी और डी, ठीक है, ए बी डी।
यह स्थान बदलता है, ये दिया गया स्थान बदलता नहीं, स्थान नहीं बदलता, वो एक जगह पर रहता है। ध्रुव तारा कहाँ पर, सिर्फ एक जगह पर रहता है और उत्तर को इंडिकेट करता है, किसको, उत्तर दिशा को बताता है, सिर्फ एक जगह रहता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 46 में दिया गया है कि 46 में क्या दिया गया, ग्लोब के विषय में। ठीक है, 46 में दिया गया है कि ग्लोब के विषय में ग्लोब के विषय से कौन सी कथन जो सही है। ए में दिया गया कि ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल यानी लघु रूप है। ठीक है, बी में दिया गया कि ग्लोब आकार और विभिन्न प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, और सी में दिया गया ग्लोब प्रदेश महाद्वीप महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। और डी में दिया गया कि यह स्थिर और न घूमने वाले होता है। ग्लोब क्या नहीं घूमता है, गलत है, ये गलत है। ठीक है, कौन सा कह सही है। ठीक है, तो सही कथन को चुना है, तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी ए बी सी सही है, ए बी और सी सही है, लेकिन डी गलत है। ठीक है, ग्लोब नहीं घूमता ऐसा नहीं है, यानी ग्लोब तो घूमता है, हम लोग तो घुमाते थे, तो ऑप्शन ए बी सी सही है, यानी पहला हो जाएगा आंसर। इसके बाद 47 में दिया गया है कि 47 में दिया गया है कि निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध को पहचान कीजिए। ठीक है, दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर में नहीं पड़ता है, गलत है, दोपहर का सूर्य जो है ताप ऊपर में पड़ता है। ठीक है, सिर के ऊपर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद इन क्षेत्रों पर का तापमान मध्यम होता है, उच्च होता है, उष्ण कटिबंधीय ताप का मध्य उच्च होता है। ठीक है, इसके बाद यानी किसके बारे में बता रहा है, ओ सॉरी, इसमें दिया गया है कि किसके बारे में, यानी ये कथन, यानी इसको पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग वो चयन करना है कि वो किसके बारे में बताया गया। ठीक है, दोपहर के समय में जो है सिर पर नहीं पड़ता है, नहीं होता। ठीक है, सिर पर नहीं पड़ता है, इसका मतलब उष्ण कटिबंधीय से अलग होगा, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा से दूर वाले क्षेत्र को बता रहा है। ठीक है, उसके बाद इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है, मध्यम बताया जा रहा है। तो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ये उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा, यहाँ पर जो उत्तरी गोलार्ध की कर्क रेखा और उत्तर वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा और दक्षिणी वृत्त के बीच वाले क्षेत्र है। ठीक है, तो ये कहाँ पर होगा। ठीक है, उत्तर दक्षिण के ध्रुव, हाँ, तो उत्तर दक्षिण के ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण के ध्रुव कहलाते हैं। तो सी का क्या, यानी 47 का क्या हो जाएगा, तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी शीत, यानी मध्यम ताप होता है तो शीतोष्ण हो जाएगा। ध्रुव पर क्या होता है कि ताप नहीं होता है कुछ, यानी ताप नहीं होता, नहीं होता, तो शीतोष्ण यानी कुछ ताप होता है, यानी मध्यम ताप मीन्स थोड़ा सा ताप, तो ये शीतोष्ण हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 48 में दिया गया है कि साढ़े 82 डिग्री 32 डिग्री पूर्व, ये क्या दे दिया, यानी पूर्व में 82 डिग्री और 32 डिग्री पूर्व स्थित है। ठीक है, भारत का मानक समय क्या होगी। ठीक है, यदि ग्रीनविच का माध्य समय 1 बजे अपराह्न है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी 1 बजे है, तो 1:05 कितना है, यानी साढ़े 82 डिग्री 1:05, 1 बजे ग्रीनविच पर कितना 1 बज रहा है। ठीक है, 1 बजे अपराह्न यानी शाम के समय में 1 PM हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 5 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये साढ़े 82 डिग्री यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6:30 PM हो जाएगा, यानी 6:30 शाम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 6 बजे शाम हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 49 में दिया गया है कि किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीर देवदार आदि उगते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन में, शीतोष्ण सदाबहार में, शंकुधारी वन में या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी शंकुधारी वन में जो है इसे चीर देवदार ये सब पाए जाते हैं। चीर देवदार किस में पाए जाते हैं, शंकुधारी वन में, ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों जैसे हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, शंकुधारी वन में देवदार और चीर किस में पाए जाते हैं, तो शंकुधारी वन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरे कथन को पढ़ना है और उसका आंसर करना है, सही आंसर को चुनना है। अभी कथन ए में दिया गया है कि भूमि की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। कारण में दिया गया कि वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। ठीक है, वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करता है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। ठीक है,
दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, यानी भूमि की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन, महासागरीय सतह पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेल कर सही का चयन करना। शीत महासागरीय जलधारा, शीत महासागरीय धारा ज्वार भाटा, ठीक है, ये दिन में एक बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना, ये तो सही है। ठीक है, ये सही है। उसके बाद शीत महासागरीय जलधारा महासागर सतह पर एकांतर नियम से जल का उठना और गिरना। इसके बाद अगला देखते हैं, तरंगे दिया गया है कि भूमि यानी भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ठीक है, गर्म सागरीय धाराएं ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 51 नंबर क्वेश्चन का यानी पहला का हो जाएगा चौथा। ठीक है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी पहला का चौथा, दूसरा का ये हो जाएगा और तीसरा का सी हो जाएगा और चौथा का जो हो जाएगा तीसरा, चौथा का तीसरा। ठीक है, ठीक है, तरंगे क्या होती है कि एक बार ऐसा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सही विकल्प का कार्य के चयन करना है। मानसून पवनें, ठीक है, मानसून पवनें क्या होती है। मानसून पवनें ग्राह्य पवनें होती हैं, मौसमी पवनें तो स्थायी पवनें या स्थानीय पवनें होती हैं। ठीक है, तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मौसमी पवनें। मानसून पवनें माँ से मौसमी, माँ से मानसून, माँ से मौसमी, माँ से मानसून। ठीक है, क्योंकि हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, मौसमी और मानसून भी बदलते रहता है। ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहिर्मंडल वायु के परत के बारे में विषम कौन सा है। बहिर्मंडल क्या होता है, रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक होता है। क्षोभ मंडल सबसे ऊपरी परत है, देखो इसमें से कर मिलान करना है। संताप मंडल और मध्यमंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल क्या होता है, सबसे निचली परत होती है। क्षोभ मंडल क्या होती है, सबसे निचली परत, तो सबसे निचली परत किसमें चला जाएगा, बी का तीसरा, बी का तीसरा, बी का तीसरा इसमें है। ठीक है, बी का तीसरा इसमें है, खत्म, सब खत्म, ये भी खत्म, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ये का क्या हो जाएगा, दूसरा, यानी ये सबसे ऊपरी परत होती है। बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत होती है, तभी तो क्या होता है कि कोई उल्का पिंड आने पर इसमें घर्षण के साथ क्या होता है, जल जाता है, और वहीं से हम लोग क्या पता यानी जलने के बाद क्या देखते हैं, उसका जो जलता हुआ दिखाई देता है, तो क्या होता है कि वो उसको क्या कहते हैं, जिससे हम लोग विष मानते हैं, क्षुद्र ग्रह जो जलते रहते हैं, उल्का पिंड ये सब जो जलते रहते हैं, उसको क्या कहते रहते हैं, याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, जिससे विष मांगते रहते हैं, टूटता, हाँ, टूटता हुआ तारा। ठीक है, इसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल इसमें से समताप मंडल इसमें ओजोन परत पाए जाते हैं। ठीक है, समताप मंडल इसी में क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, ओजोन परत किसमें पाया जाता है, समताप मंडल में ओजोन परत। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल, वायुमंडल क्या होगा, ये जिसमें इसमें रेडियो तरंगे उत्पन्न होती है। वायुमंडल में रेडियो तरंगे के प्रसारण में सहायक होती है। रेडियो तरंगों के प्रसारण में वायुमंडल भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 54 में दिया गया है कि क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाले पशुओं का सुमेल कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। एंडीज पर्वत, तिब्बत, भारतीय मरुस्थल, भारतीय पहाड़। ठीक है, इसमें से तिब्बत या, ठीक है, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल में क्या होता है, यानी ये जो है ऊँट और बैल पाए जाते हैं, यहाँ पर ऊँट और बैल है। ठीक है, भारतीय मरुस्थल में क्या, ऊँट और बैल। ठीक है, तो सी का पहला, सी का पहला हो जाएगा। सी का पहला कहाँ पर है, ऑप्शन इसी में है, खत्म। ठीक है, 54 का क्या हो जाएगा, 54 का सी, यानी बी सही होना चाहिए। सी का क्या हो जाएगा, सी का, सी का पहला, सी का पहला इसमें है। ठीक है, भारतीय मरुस्थल सी का पहला, और कहीं पर है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, सी का पहला ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 54 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही हो जाएगा। इसके बाद तिब्बत, तिब्बत ये एंडीज पर्वत कहाँ पर है, एंडीज पर्वत में क्या मिलता है, तो एंडीज पर्वत में लमासा। ठीक है, लमासा मिलता है, यानी लमासा है। ठीक है, इसके बाद बी का क्या हो जाएगा, बी का चौथा, ये तिब्बती याक है। याक, याक कहाँ पर, यानी तिब्बत में क्या मिलता है, याक, तिब्बती याक। ठीक है, उसके बाद डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरा यानी खच्चर,
भारतीय पहाड़ में क्या मिलता है? खच्चर और गधे। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जो दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन करना। अभी कथन ए में दिया गया है कि एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, और कारण दिया गया है कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य कुछ का नहीं, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं होती। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सही है, व्याख्या भी करता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं भी होता। ठीक है, ये सही है। इसके बाद 56 में दिया गया है, 56 में दिया गया कि सबसे पहले इतना पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना। नागरिक शास्त्र, नागरिकों के बारे में, हम नागरिक एवं शिक्षकों के तौर पर पौधे और जंतुओं के संरक्षण संरक्षण करने में सहायक यानी सहायता कर सकते हैं। पहला दिया गया, शिक्षार्थियों और सामुदायिक सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण, खाद्यान्नों एवं रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना और प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों का यात्रा आयोजन। इसके बाद डी में दिया कि राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटन स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है। इसमें से कौन सा आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा? ठीक है, क्या दिया गया है कि हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधे और जंतुओं को संरक्षित करने में कैसे सहायता करेंगे। ठीक है, वृक्षारोपण करके। ठीक है, हाँ ये सही है, वृक्षारोपण सदस्य वृक्षारोपण करना चाहिए। इसके बाद उद्यानों को रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना नहीं, कूड़ा नहीं डालना, यानी रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना खाली जगह पे। इसके बाद प्राकृतिक कैंपों में प्रशिक्षण की यात्रा को आयोजन करना। ठीक है, तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये तो सही है, ये भी सही है। ठीक है, ये सही है। ये तो कूड़ा डालना नहीं होना चाहिए, कहीं पर रिक्त स्थानों में कूड़ा डालेंगे ऐसा नहीं, कूड़ादान में ही कूड़ा डालना चाहिए। इसके बाद प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा का नियोजन, ये भी सही है। ऑप्शन ए और सी सही है। उसके बाद डी में देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटक स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है, ये भी सही है, डी भी सही है। राष्ट्रीय उद्यान को जो है पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है, तो ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 57 में दिया गया कि निम्नलिखित को पढ़िए और मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति का चयन करना है। ए में दिया गया कि रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी के संरक्षण, मिट्टी को बचाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? रासायनिक उर्वरक का ज़्यादा उपयोग करेंगे नहीं, ये गलत हो गया। इसके बाद मल्च बनाना, समोच्च रेखीय रोधिकाएँ, रक्षक मेखलाएँ, तो बी सी डी सही है, बी सी डी सही, ये सही है, ये सही है, मल्च बनाना भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। लेकिन अधिक रासायनिकों का अत्यधिक उपयोग क्या होगा? मिट्टी को हानि पहुँचाएगा, उर्वरा शक्ति को खत्म कर देती है, तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा। इसके बाद करें क्या? अभी कथन यानी कथन ए और कथन बी को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। भारत में यथेष्ट यानी बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। ठीक है, विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर प्रेरित करता है। तो इस क्वेश्चन का 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 58 यानी समान रूप से प्रेरित यानी प्रसारित नहीं करता, यानी प्रेरित नहीं करता, अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर प्रसारित नहीं यानी प्रेषित नहीं करता, प्रेरित नहीं करता। ठीक है, तो ए सही है, लेकिन बी क्या है? गलत है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में यानी निम्नलिखित को कह रहा है कि सुमेलित करना है और सही विकल्प का चयन करना है। पूर्वाग्रह, ये में दिया गया है कि लोगों को एक ही छवि में बांधना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? लोगों को एक ही छवि में बांधना पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, इसके बाद लोगों को एक ही छवि में बांधना ये क्या कहलाता है? स्टीरियोटाइप यानी पूर्वाग्रह कहलाता है, नकारात्मक रूप का होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप में देखना, ये रूढ़िबद्ध कहलाता है। ठीक है, इसके बाद किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना, तो ये भेदभाव कहलाता है। ठीक है, अशुद्धता और अशुद्धता को मानना। ठीक है, शुद्धता और अशुद्धता को मानना, ये इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, यानी 60 का आंसर हो यानी 59 का आंसर हो जाएगा। 59 का हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी
पहला का तीसरा, ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणा जो पहला था, उसके बाद बी का हो जाएगा पहला, ठीक है, सी को ये देखना, ठीक है, और सी का क्या हो जाएगा चौथा, बताए थे भेदभाव, ठीक है। इसके बाद शुद्धता और अशुद्धता को मापना यानी मानना क्या होता है, रूढ़ि, ये भेदभाव था, ठीक है। उसके आगे उधर, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांव में जमीन भूमि गांव में जमीन को मापने यानी नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायित्व कौन करता है, थानेदार करता है, नहीं। उसके बाद खंड विकास पदाधिकारी, नहीं, ये भी नहीं करता। पटवारी या ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, ये भी नहीं करता। जिलाधिकारी नहीं करता। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ये पटवारी का काम होता है, माप नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का काम करता है ये। जबकि ये जो है कौन सी फसल उगाए जा रहे हैं, ठीक है, उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, इसके द्वारा। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन, 61 में दिया गया कि इसको भी सम्मिलित करना है। सम्मिलित करने के लिए दिया गया है जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद कहाँ, जिलाधीश, ठीक है, ग्राम पंचायत कहाँ, गांव, ठीक है, एक का चौथा इसमें है, तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। 61 का ऑप्शन पहला, ठीक है। इसके बाद बी का क्या हो जाएगा, एक का चौथा, बी का पहला इसमें है। इसके बाद वार्ड समिति, तो वार्ड समिति क्या होता है, नगर निगम नगर पालिका में वार्ड समिति महापौर होता है, ठीक है, वार्ड समिति क्या होता है, महापौर होता है, ठीक है। डी का जो है, सॉरी, डी का क्या हो जाएगा यानी नगर पौर हो जाएगा, और ये हो जाएगा नगर पालिका, ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 62 में दिया गया कि अनियमित मजदूर या श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन सा या से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। निर्माण स्थल पर काम करने वाला मिस्त्री, घरेलू यानी सहायिका है, और सी में दिया गया कि राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक प्रबंधक, ठीक है। अनियमित मजदूर तो वो किसके जो है किसको व्यक्त करना है, तो इसमें से जो ये तो राष्ट्रीय बैंक में काम करने वाला प्रबंधक थी, ये तो नहीं होगा। अनियमित रूप से, ये तो नियमित रूप से कार्य करता है, यहाँ पर अनियमित पूछा गया, अनियमित मजदूर, ठीक है। तो इसमें से निर्माण स्थल पर काम करने वाला मिस्त्री ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा घरेलू सहायिका, ठीक है। तो 62 का क्या हो जाएगा, 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ए और सी सही हो जाएगा, ए और सी। एक मिनट, ये दिया गया शब्द कक्षा में प्रयोग करते समय निम्न में से कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो ये नहीं होगा, यानी ए और बी होना चाहिए। ए और बी किस में है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाए, यानी ए और बी, ठीक है। ए और बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये अनियमित मजदूर होते हैं जिनके पास अस्थायी काम नहीं होता है, ठीक है, ए और बी सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद 63 में दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। अभी कथन ए में दिया गया खेतीहर मजदूर ऋतुनिष्ठ यानी सीजनल होते हैं, खेतीहर मजदूर सीजनल होते हैं, ठीक है, ये होते हैं श्रमिक होते हैं, ठीक है, श्रमिक होते हैं, सीजनल श्रमिक होते हैं, ठीक है, यानी सीजन के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्योंकि गांव में हमेशा वर्क नहीं मिलता है, ठीक है, खेती में कई तरह के काम होते हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुनाई, निराई, कटाई, ठीक है। तो कह रहा है क्या 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, थोड़ी ना। ये निराई कटाई का मतलब होता है कि वो हमेशा उसको जो है सीजनल जो है मजदूर हो गया, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसको करा पढ़ना है और विकलांगता का जो है चयन करना है, यानी कौन सा जो गलत है या सही है उसको चयन करना, ठीक है। तो 64 का कौन सा हो जाना चाहिए, तो 64 का देखते हैं कौन सा हो जाना चाहिए। 64 में दिया गया कि विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले यानी व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है, और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी बनानी यानी संभव बनानी चाहिए। बी में दिया गया है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में पृथक्करण करना चाहिए, यानी अलग करना चाहिए। इसमें से करा कौन सा सही, ये तो गलत है, अलग नहीं करना चाहिए, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला, ठीक है। 64 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला, ठीक है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है 65 में दिया गया है कि हिंदू अधिनियम धारा 2005 ने संभव है, यानी संभव क्या है। पहला दिया कि माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा, ठीक है। और बी में दिया गया पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही है, यानी तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए सही है और बी गलत है। ए सही है और बी गलत है, ठीक है। ऑप्शन तीसरा, ठीक है। ये जो बताया गया है हिंदू अधिनियम धारा 2005 जो है, ये बताया गया है कि पिता के संपत्ति में जो बेटी का भी जो हक होना चाहिए, ठीक है। यानी 3 जगह होना चाहिए, पुत्र, पुत्री और पत्नी, ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 66 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये में दिया श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखना, नहीं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, यानी संघ सूची। 100 रुपये का नोट जारी करना, ये भी नहीं हो गया। प्रारंभिक स्कूलों विद्यालयों में मध्याह्न भोजन लागू करना, ये सही है। इसके बाद किसानों को बिजली और विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय लेना, यानी ए, सी और डी सही है, सी और डी। देखते 66 में क्या हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 66 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी सी और डी। सी और डी सही हो जाएगा, ठीक है। बिजली उपलब्ध कराना और मध्याह्न भोजन चलाना, ठीक है। उसके बाद 67 में दिया गया कि यानी अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया है तो उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन हुआ है। स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, चिकित्सा का उपचार अधिकार, जीवन का अधिकार। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जीवन का अधिकार, ठीक है। जीवन का अधिकार ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 38 में दिया गया कि किस मामले या मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, जीवन के अधिकार अनुच्छेद जो है 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार, इसमें प्रदूषण मुक्त वायु, पानी का भी उपलब्ध यानी शामिल है, ठीक है। ये किसने कहा है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में। ऑप्शन दूसरा, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में ये बताया है कि अनुच्छेद 121 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार जो होंगे, प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल है इसमें, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 69 में दिया गया कि कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या उदाहरण देना चाहिए। सामाजिक प्रोत्साहन शिक्षण में, ठीक है। ए में दिया गया छुआछूत अस्पृश्यता का उन्मूलन, संविधान अनुच्छेद 17 और आरक्षण की नीति और न्यायिक समीक्षा। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी ए और बी दोनों सही, ए और बी, ठीक है। सी नहीं है, यानी न्यायिक समीक्षा का जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगा सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के लिए, ठीक है। इसके बाद 70 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो करें कि इस कथन को चुनना है, पढ़ना है और कारण का चयन करना है। लोगों के साथ भेदभाव के लिए इसलिए होता है क्योंकि गरीब और निर्धन है, ठीक है। कारण में दिया गया कि गरीब, निर्धन और एवं संसाधनों का अभाव भारत में असमानता के मुख्य कारण है, ठीक है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी दोनों सही है, लेकिन जो ये व्याख्या नहीं करता ऑप्शन दूसरा, संसाधनों का अभाव नहीं है जबकि वो जागरूक नहीं है, ठीक है। संसाधनों का अभाव कैसे नहीं है, क्योंकि उनको तो छूट मिलता है, ठीक है। 71 में दिया गया कि निम्नलिखित वाक्यों ए और बी को पढ़े और विकल्प का चयन करना है। पाठचर्या जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना महिलाओं के संदर्भ प्रतिनिधित्व को बढ़ोतरी मात्र से है। बी में दिया गया पाठचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों को चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी केवल 2 सही है, ये सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद 2 सही है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 72 में दिया गया कि चुनाव में मतदान के महत्व पर चर्चा की शुरुआत हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जो है विषय सबसे महत्वपूर्ण यानी प्रासंगिक होगा। देश जिसमें चुनाव के सार्वभौमिक मताधिकार की प्रणाली है। बी में दिया गया, यानी दूसरा में दिया भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य।
तीसरा सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना। और चौथा दिया नाबालिग मतदान क्यों नहीं कर सकता। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 73 में दिया, भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यालय में अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थित कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती है। इनमें में से कौन सी विधि जो है, यानी कौन सी विधि या विधियाँ अपनाई जा सकती है। निरूपण, परियोजना, फैक्ट्री का भ्रमण, कुछ मामलों अध्ययन या केस स्टडी पर चर्चा। ठीक है, इनमें से कौन सा जो विधि का यूज करना चाहिए। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी ये बी परियोजना करना चाहिए। ठीक है, फैक्ट्री का भ्रमण भी करवाना चाहिए और कुछ मामलों में केस स्टडी भी करवाना चाहिए। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। 74 में दिया गया कि 1975 से 77 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान सरकार ने यानी पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया। सभी समाचार पत्र को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार की अनुमति लेने के लिए कहा था। यह निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को समझने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, किन सिद्धांतों को जो है समझने के लिए उपयुक्त है। पहला दिया गया है सामाजिक विज्ञापन, और दूसरा दिया गया है कि अभिवेचन या सेंसरशिप, भेदभाव और लोकतंत्र के अनुशासन। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अभिवेचन यानी सेंसरशिप, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद भीमराव अम्बेडकर के बचपन की कहानी। भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के रोल प्ले निम्न में से किसे समझने में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक हो सकते हैं। ठीक है, उन तरीकों व साधन ए में उन तरीकों और साधनों को जिनके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया। बी में दिया गया है कि समाज के वंचित वर्गों के साथ सहानुभूति रखें। और तीसरा दिया गया सी में दिया गया कि औपनिवेशिक समय में अस्पृश्यता का चलन कैसा था। ठीक है, तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, यानी बी और सी सही है, बी और सी सही है। ठीक है, ये नहीं है, बी और सी सही है हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य। 76 में दिया गया स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका थीम को पूरा करवाने हेतु एक प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका योजना बना सकती है। पहला दिया ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर वाद विवाद करवाना। बी में दिया गया कि साफ पीने के लिए पानी की उपलब्धता पर चर्चा करवाना। तीसरा दिया गया सी में दिया गया कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करवाना। और चौथा दिया डी में दिया गया सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी केरल की केस स्टडी। तो 76 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो 76 का हो जाएगा, यानी ये जो है ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, यानी ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ठीक है, सभी का सभी सही है। इसके बाद 77 में दिया गया है, 77 में दिया गया सामाजिक विज्ञान के बच्चों में चिंतन प्रक्रिया और समालोचनात्मक दृष्टिकोण से प्रोत्साहित करने हेतु निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे उपयुक्त है। मुद्दों पर चर्चा, श्रवण यानी दृश्य श्रवण सामग्री यानी ऑडियो विजुअल, शिक्षक का मत। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है, ए बी सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यानी सी सही हो जाएगा, ए और सी सही हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, केवल ए और सी सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 78 में दिया गया है कि भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ्य योजना बना रही है। ठीक है, वह इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रदाय के साथ जोड़ना चाहती है। इससे पहले निम्नलिखित संप्रदायों में से कौन सा जो संप्रदाय पढ़ाया होगा। लीप ईयर, परिक्रमण, घूर्णन, प्रदीप्ति, वृत्त। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमण समझाया होगा मौसम के लिए। ठीक है, इसके बाद
79 में दिया गया कि सामाजिक विज्ञान कक्षा निम्नलिखित में से कौन सा जो समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। दिए गए तर्क हेतु साक्ष्य का स्रोत पूछना, विद्यार्थियों को अपने शब्दों में विवरण देने के लिए प्रोत्साहित करना। सी में दिया गया कि विद्यार्थियों को केवल एक ही तरीके से व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं। इसके बाद तीसरा दिया गया यानी डी में दिया गया शिक्षक द्वारा की गई बातों को ज्यों का त्यों वर्णित करना नहीं। ठीक है, तो सी डी नहीं होगा, बाद बाकी सब होगा। तो ए भी बच गया, तो ए भी हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 79 का हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। प्रश्नोत्तरी आयोजन, ठीक है, इसको पढ़ना है। इसके बाद इसका जो है नोट्स बनाना। ठीक है, विद्यार्थियों को नियमित और पाठ्य पुस्तकों की विशेष प्रोत्साहित करना, वाद विवाद आयोजित करने में समान विषयों की जो उपलब्ध कराना, बच्चों को समाचार पढ़ने तथा उस विषय वस्तु पर सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसके बाद तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी सी और डी सही है, केवल सी और डी सही है समालोचनात्मक चिंतन के लिए, सी और डी, ऑप्शन डी यानी चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 81 में दिया गया कि विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में पूछे गए प्रश्न हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं को संबोधित करने के लिए शिक्षिका इस पर विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध करवाने का निर्णय लेती है। निम्न में से कौन सा जो है सबसे उपयुक्त होगा। शहर में गंदगी के लिए कौन सा ये युक्ति जो है उपयुक्त होगा, यानी विवेचन। स्थानीय सफाई कर्मचारी के लिए उनके कार्य अनुभव और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का साझा करने हेतु कक्षा में आमंत्रित करना। दूसरा ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन पर एक विस्तृत चित्र दिखाना। और तीसरा कम से कम एक सप्ताह तक हर रोज विद्यार्थियों को उनकी कक्षा में को साफ करने के लिए कहना। और चौथा दिया गया कि स्वास्थ्य के महत्व पर भाषण का आयोजन। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। स्थानीय सफाई कर्मचारी के उनके कार्य अनुभवों के बारे में जानना। ठीक है, इसके बाद 82 में दिया गया कि सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक चाहते थे कि उनके छात्र पिछली राज्य सरकार द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य नीति को समझे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का लेख इस विषय पर विस्तृत जानकारी देता है, लेकिन उन पर हाल में ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसलिए शिक्षक असमंजस में है कि उसे इस लेख का उपयोग करना चाहिए या नहीं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण यानी जिम्मेदारी कार्रवाई है। ठीक है, ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 82 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन यानी ये जो है ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। समझाइए कि सरकारी पदों पर लोग विवाद का पात्र बन सकते हैं और हम लेखों का चयन उनके शैक्षिक महत्व के आधार पर चुनना चाहिए, न कि असंबंधित प्रतिष्ठा को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद 83 में दिया गया है कि श्रीमान राज अपने प्रारंभिक विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझाते हैं। ठीक है, ये में दिया गया कि यह आपको विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में सहायक होगा। ठीक है, यह अनिश्चित विश्व में समायोजन के लिए विभिन्न संस्कृतियों को सराहना करने की आवश्यकता है। और तीसरा दिया गया कि उन्हें समसामयिक वास्तविकताओं से कैसा लैस होना चाहिए। तो कह रहा है कि इन विषयों पर यानी चर्चा के विषय के तौर पर कौन से जो है उपयुक्त कथन जो उपयुक्त हो सकते हैं चुनाव कीजिए। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी, तीनों सही है, तीनों का तीनों सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 84 में दिया गया कि सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत के प्रयोग की ओर इंगित करता है। समाचार पत्रिका नहीं, ये प्राथमिक स्रोत नहीं है। उसके बाद
एक फीचर फिल्म दिखाना, नहीं ये भी नहीं है। उसके बाद एक वृत्त चित्र देखना, ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण करना। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ये प्राथमिक चित्र है, यानी प्राथमिक जो है, सॉरी ऑप्शन चौथा प्राथमिक स्रोत है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 85 में दिया गया है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को रेगिस्तान में लोगों का जीवन विषय का परियोजना कार्य करने के लिए कहती है। इस परियोजना को करने के लिए निम्न को क्रम में लगाइए। पहला दिया है, कक्षा में परिणामों का प्रदर्शन यानी प्रेजेंट करना, आंकड़ों के एकत्र की योजना बनाना, जलवायु जीवन शैली खान पान की इत्यादि की जो है आकलन करना, ठीक है। और डी में दिया गया उस रेगिस्तान के बारे में निर्णय लेना जिस पर परियोजना बनाई जाती है। और ई में दिया गया परियोजना कार्य हेतु उद्देश्य का निर्माण करना। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी भी ई भी है, और इसको कह रहा है कि विकल्प सही विकल्प का चयन करना, ठीक है। कार्य परियोजना न होते विषय की जानकारी के लिए, तो ये इसके बाद सी भी है, यानी सभी सही। ये पहले डी होगा, ठीक है, पहले डी होगा, ठीक है। पहला नंबर में डी आएगा, उसके बाद दूसरा नंबर में ई आएगा, ठीक है। उसके बाद बी आएगा तीसरा नंबर में, डी ई बी, उसके बाद सी, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति, विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने की विधि की प्रवृत्ति होनी चाहिए, किस प्रवृत्ति का होना चाहिए। इसके बाद अधिगम का आकलन, ठीक है, अधिगम का आकलन विद्यार्थियों का जो अधिगम के लिए आकलन करना चाहिए, अधिगम की तरह आकलन, अधिगम के लिए आकलन या रचनात्मक, तो ये हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अधिगम का आकलन, ऑप्शन पहला, ठीक है, अधिगम का आकलन हो जाएगा। इसके बाद 87 में दिया गया है, 87 में दिया गया है कि जो इसको जो है मिलान करना, ठीक है, क्या करना है, मैच करवाना है, इसको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। 87 में दिया गया है कि इसको मैच करना है, ठीक है। निम्नलिखित में जो है मिलान करना है। अधिगम चुनौतियाँ, ठीक है, योगात्मक में होता है या रचनात्मक में, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा, ए का जो हो जाएगा, ए का हो जाएगा ये और प्रवेश व्यवहार प्रमाणीकरण अधिगम प्रगति, ठीक है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा यानी एक का हो जाएगा चौथा, ठीक है, निदात्मक आकलन चुनौती, यानी अधिगम चुनौतियाँ क्या होता है, निदात्मक आकलन, ठीक है, निदात्मक आकलन, ठीक है। उसके बाद बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा तीसरा, यानी स्थापन यानी प्लेसमेंट, प्रवेश व्यवहार मतलब प्लेसमेंट, ठीक है। इसके बाद प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण क्या होता है, प्रमाणीकरण जो होता है ये होता है रचनात्मक आकलन, प्रमाणीकरण मतलब रचनात्मक आकलन, सॉरी ये हो जाता है योगात्मक आकलन, प्रमाणीकरण मतलब योगात्मक आकलन। उसके बाद अधिगम प्रगति मतलब रचनात्मक आकलन, अधिगम प्रगति मतलब रचनात्मक आकलन, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। इसके बाद 88 में दिया गया कि निम्न में से कह रहा है कि इसको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, ठीक है, जो प्रतिबंधित ना हो, ठीक है। राज्य तथा सरकार के बीच अंतर पर चर्चा कीजिए जो संकलनात्मक ज्ञान को जो है प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है, सी में दिया गया कि भारत गणतंत्र कब बना, और डी में दिया क्या होगा यदि चुने हुए प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई प्रतिबंध न हो। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी ए और बी सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 89 में दिया गया है कि जोया मैडम यह सुनिश्चित करना चाहती है कि विद्यार्थियों ने सरकार के विभिन्न प्रकारों के संप्रदाय को समझ लिया है। निम्न में से कौन सा जो प्रश्न समझ के बारे में शिक्षिका को निर्णय लेने के लिए यानी निर्णय के सक्षम बनाएगा, ठीक है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राजतंत्र की प्रजातंत्र से तुलना, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 90 में दिया गया है कि 90 में क्या दिया गया है कि एक आकलन कार्यों में छात्रों को चित्र के माध्यम से जल चक्र समझने के लिए कहा गया है। इस कार्य के माध्यम से
छात्र ज्ञान और समझ के निम्नलिखित में से कौन सा जो पहलू का आकलन नहीं किया जा सकता है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी मीठे पानी का स्रोत। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ठीक है, चलिए दोस्तों एसएसटी का जो है हम लोग 60 क्वेश्चन कर चुके हैं, 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर इसको अच्छे से कर लेते तो आप लोग 55 प्लस क्वेश्चन जो है एग्जाम में बना सकते हैं। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, ताकि इसी तरह के जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को सबसे पहले पहुँचे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस क्लास यानी इसका PDF चाहिए तो आप लोग चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। ठीक है, और इससे पिछले का नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं। और चलिए आज के लिए वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।